मैं डॉक्टर पंकज हंस, ये पटना मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज मैं अपने दर्शकों को, पिछले एपिसोड में मैंने यह बताया था कि किडनी की बीमारियों का क्या लक्षण होता है, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो किडनी की बीमारियों का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण, जैसा मैंने पिछली बार बताया था, आँखों पर सूजन होना या फिर शरीर पेशाब में झाग आना, कमर में दर्द होना इत्यादि अन्य सिम्टम्स जिसे पेशेंट्स खुद से अपनी डायग्नोसिस को कर सकते हैं, या अगर ऐसा सिम्टम मिले तो अपने चिकित्सक से मिल सकते हैं। वैसे सिम्टम्स में एक होता है कि पूरे शरीर में सूजन हो जाना। अगर शरीर फूल रहा है तो उसका एक कारण, इम्पॉर्टेंट कारण, किडनी फेलियर भी होता है। अब किडनी हमारे शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी से एक्सेस ऑफ फ्लूइड को और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो जब किडनी में खराबी होगी तो आपका एक्स्ट्रा पानी बॉडी के बाहर नहीं निकलेगा, टॉक्सिन बाहर नहीं निकलेगा, जिसके कारण आपके शरीर में सूजन हो सकती है। तो सूजन को कभी भी इग्नोर नहीं करें, सूजन जब भी हो उसका सही इलाज कराएं। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम जो देखने को मिलता है कि किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसे एरिथ्रोपोइटीन बोला जाता है। इस हार्मोन की कमी से खून की कमी हो जाती है। तो आजकल एक एनीमिया का इम्पॉर्टेंट कारण जो देखने को मिल रहा है, पहले था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कि आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया हो गया, पेट में कीड़ा हो गया तो एनीमिया हो गया। लेकिन आजकल एनीमिया होने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण जो देखने को मिल रहा है वो है किडनी फेलियर, जिसमें एरिथ्रोपोइटीन की कमी से और कई कारणों से भी एनीमिया होता है। और इसका इलाज करने से हीमोग्लोबिन का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, जिससे पेशेंट को सेंस ऑफ वेलबींग आता है, शरीर के अंदर ताकत महसूस होती है पेशेंट को। ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बिल्कुल मेंटेन्ड चल रहा है और सडन उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो ये भी किडनी की बीमारी का एक सिम्टम है। या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपका बीपी मेंटेन्ड चल रहा है, उतना ही दवा पे आप देखें कि आपका बीपी एकाएक बहुत हाई हो जाता है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी की बीमारी है। और आप उसके लिए उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करें, अपने चिकित्सक से मिलें, अपने पेशाब का जांच कराएं, अपने किडनी का अल्ट्रासाउंड कराएं और बायोकेमिकल रिपोर्ट्स जिसमें ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस इत्यादि का जांच करा करके ये बिल्कुल रूल आउट कर लें कि कहीं आपको किडनी की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर किडनी होता है जिसके कारण ऐसा होता है। अगर आपकी बीपी का दवाओं का डोज तेज़ी से बढ़ने लगे या आपका बीपी दवाओं पर कंट्रोल नहीं रहे, जिसे रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन बोला जाता है, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण किडनी फेलियर होता है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब एक है कि किडनी का जो डिजीज़ इतना बढ़ रहा है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ होने से ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ हो गया तो किडनी खराब होगा ही। 1/3 to 50% लोगों में ही किडनी की खराबी होती है, लेकिन ये नंबर तो बहुत ज़्यादा है। और इसमें किडनी की हल्की खराबी से लेके किडनी का टोटल फेलियर तक कुछ भी हो सकता है। आम तौर पे डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के कोर्स में ऐसा बोला जाता है कि 5 साल के बाद किडनी पर असर पड़ता है। टाइप 2 का कोर्स बहुत वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो यह भी संभव है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ पता चले और उसी समय आपकी किडनी पर खराबी हो। तो जब भी किडनी पे खराबी होती है तो साइमल्टेनियसली मरीज के रेटिना पर भी दिक्कत होने का संभावना रहता है। ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है। इसलिए जब भी किडनी पर दिक्कत लगे या आप आँख के डॉक्टर को दिखाने गए, वो बताए कि आपके आँख पे डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम की बीमारी हो गई है, तो आपको साइमल्टेनियसली अपने किडनी का भी जांच करा करके देख लेना चाहिए। अगर किडनी के डॉक्टर बताते हैं कि आपको डायबिटिक किडनी डिजीज़ नाम की बीमारी हो गई है, तो उसी समय आपको जाकर के अपने आँख के डॉक्टर से अपने रेटिना का इवैल्यूएशन करा लेना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे दोनों बीमारियां मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में एक साथ होती। और अगर डायबिटीज़ हो गई है तो कई तरह की दवाएं होती हैं डायबिटीज़ की, जो कि नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट्स खाते हैं, लेकिन वो किडनी के पेशेंट्स नहीं खा सकते हैं। जैसे नई नई दवाएं भी डायबिटीज़ के लिए आई हैं। पुरानी दवाओं में मेटफॉर्मिन, नई दवाओं में कुछ SGLT2 इनहिबिटर या कुछ और नई नई दवाएं हैं। इन दवाओं को अगर GFR होता है किडनी का, अगर 30 ml पर मिनट से कम हो गया है तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो ये
पहले के स्टेज में तो बचाव करते हैं, लेकिन इतना 30 ml पर मिनट GFR से अगर वो कम किडनी फंक्शन हो जाता है तो ये दवाएं आपके लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये दोनों का मैनेजमेंट जो किडनी के पेशेंट्स का होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मैनेजमेंट से अलग होता है, और इसे आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।